Let us discuss about the continuity of a function, whether any function is continue or not. Simple, sir. If any function is continue, it means that if we plot a graph for a given function, अगर किसी फंक्शन का एक ग्राफ प्लॉट किया जाए और वो ग्राफ ऐसे मिले, suppose constant function fx is equal to x, this is the constant function, and constant function is continue at every point in its domain. Suppose fx is equal to x, this is the constant function, and you know कि at each domain of this function we get some value. कहाँ पर मिलेगी? ये ऑन द राइट हैंड साइड। इसका मतलब हो गया द कंटिन्यूअस फंक्शन इज इन हर पॉइंट पर, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस वन। हर x के लिए ये फंक्शन क्या है? यह फंक्शन स्ट्रेट लाइन मिलती है, एंड हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यू है। ये बहुत सिंपल भाषा में समझने वाली बात। नेक्स्ट, सपोज अ फंक्शन इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। सपोज दिस इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय x इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 है। x इज ग्रेटर देन और 0, इसका मतलब fx की वैल्यू 2 है। नाउ सपोज वी आर प्लॉटिंग दिस फंक्शन ऑन द एक्सेस x इज इक्वल टू 0, x डैश y डैश। फॉर x सबसे पहले ये देखा जाए x इज इक्वल टू 0, दिस 1 इज द वैल्यू ऑफ y। सपोज y इज इक्वल टू fx, देन फॉर x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड एज ए 1। 1 मीन्स सपोज दिस इज x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है, 0 1, एंड लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू 1, जो y की वैल्यू 1 मिल रही है, ये इक्वल एट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। एंड x इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 2 मिल रही है, दिस इज द 2, यानी कि यहाँ की वैल्यू क्या हो गई? 0 2। इसका मतलब हो गया कि अगर इसको प्लॉट किया जाए तो हमें एक ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, एंड x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स फॉर दिस y की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। इट मीन्स दैट देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन दिस टू वैल्यूज। यह डिसकंटिन्यूटी ये क्या है? दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस। अगर यह लाइन कोइंसाइड करती यहाँ पर एट दिस पॉइंट, इट मीन्स दैट द हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती, एंड हम ये कहते कि ये हर पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट दिस फंक्शन इज कंटिन्यू। फिर से हम देखें, सपोज इसका मतलब ये हो गया कि एट द 0 x इज इक्वल टू 0, यह
हमें यह पॉइंट जो मिला x इक्वल टू 0 पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन कहा जाएगा। यह फंक्शन जो गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 एंड दिस 1 एंड 2 फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन क्या होता, ये फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, राइट। अब मान लीजिए, ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए लेट अस सपोज x इज इक्वल टू, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 है। फॉर x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 है, एफ एक्स की वैल्यू। एंड फॉर x इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0, सपोज वी आर प्लॉटिंग, इसको प्लॉट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एट द 0 पर y की वैल्यू या fx की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। सपोज दिस इज 1, दिस इज पॉइंट ऑफ 0 एंड फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर अगर x नहीं है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, यानी कि इट मीन्स दैट कि यह पॉइंट, यह दोनों पॉइंट, यानी कि y की वैल्यू है क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, दिस इज द, ये ग्राफ में। एंड फॉर x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इट मीन्स दैट दीज टू कर्व्स आर डिसकंटिन्यूड, यह दोनों कर्व क्या है, कंटिन्यू नहीं है। मान लीजिए, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब कोई फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, यह जानने के लिए सपोज दिस इज द पॉइंट, और किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी, सपोज दिस इज, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू, मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर हम ये जानना चाहते हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यू और नॉट। अगर, बहुत ध्यान से समझिए कि इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स, अब हम लिमिट के बारे में डिस्कस कर लें पहले थोड़ा सा। मान लीजिए एक पॉइंट, सपोज दिस इज x इज इक्वल टू 2, यह पॉइंट 2 पर है। देन द लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम लेफ्ट साइड से, इफ x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट साइड से, यानी कि अगर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पॉइंट x टेंड्स टू 2, वो वैल्यू x की जो नियरेस्ट टू दिस पॉइंट हो, नियरेस्ट टू दिस पॉइंट मीन्स सपोज 1.999, दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू, एंड राइट हैंड द लिमिट विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के नियरेस्ट हो, इस पॉइंट के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा, 2.001, सपोज दिस इज, व्हेन दीज टू लिमिट कोइंसाइड्स, एक दूसरे से यह दोनों लिमिट कोइंसाइड कर जाएं, इट मीन्स दैट दिस इज द पॉइंट वेयर दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू। यह आप 11th में आपने स्टडी किया होगा कि व्हेन द लिमिट, किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, यह देखने के लिए क्या करेंगे, वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट
when both the limits are coincide to corresponding point, then we will say कि this function is continued at that point, right? अब एक एग्जाम्पल लिया जाए, यह बात समझ में आई? किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, बोथ द लिमिट्स मस्ट बी कोइंसाइड टू ईच अदर, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यह दोनों लिमिट अगर कोइंसाइड कर जाती हैं तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहाँ पर? एट दिस पॉइंट पर। सपोज दिस इज पॉइंट x इज इक्वल टू c, देन क्या करेंगे कि व्हेन x टेंड्स टू c on the from the left hand side and x tends to c from the right hand side, both the limits are coincide। इसका मतलब ये क्या हो गया कि यह दोनों, ये this point is point of contact you can say, यानी कि यह इस पॉइंट पर यह फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, हम कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट याद है कि नहीं याद है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंटेड बाय x टेंड्स टू c माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx। fx इज द फंक्शन जो कि आपको दिया हुआ है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वेदर ए गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू c और नॉट। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज रिप्रेजेंट, यानी कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द x इज इक्वल टू c की तरफ हम मूव करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस c, then this limit is known as the left hand limit, और रिप्रेजेंट करते हैं x tends to c minus fx, right? Right hand limit when we are moving towards the right side to that point, तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx। x टेंड्स टू c प्लस मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द c फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इस पॉइंट c, x टेंड्स टू c फ्रॉम द राइट हैंड साइड, if the both the limits are equal, ये दोनों लिमिट इक्वल कोइंसाइड कर जा रही हैं, then we will say कि the function is continue at the point C। अगर यह दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी हम कहेंगे कि the function is continuous at x is equal to C। Suppose now let us take an example, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। Suppose a function fx is equal to x square minus 4 upon x minus 2. This is a given function. अब हमें चेक करना है कि whether the left hand limit and right hand limit of this function is coincide or not, ये चेक करना है। अगर ये coincide करती हैं तब तो हम कहेंगे कि this given function is continue, नहीं तो हम कहेंगे ये continue नहीं है। आइए चेक करते हैं। This function can be written as x minus 2 into x plus 2 upon x minus 2, and this is equal to x plus 2। इसका मतलब हो गया and y is equal to fx। ये y is equal to fx यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, because fx is equal to something means we can plot the graph of this function between the x-axis and the y-axis. X is the domain. For different value of the domain,
वी विल फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, इसीलिए y इज इक्वल टू fx लिख दिया जाता है, बिकॉज y रिप्रेजेंट टू द y एक्सिस एंड x रिप्रेजेंट टू द x एक्सिस इन जनरल। तो यहाँ हमने क्या मिला, हमें y इज इक्वल टू x प्लस 2 मिल गया। अब देखते हैं, सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक। x की वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, y की वैल्यू क्या मिल रही है, x प्लस 2 मिल रही है, और फ्रॉम द, जैसे ये पॉइंट 2 है, सपोज दिस इज द पॉइंट 2, एंड व्हेन वी विल मूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इट मीन्स कि फर्स्ट वैल्यू ये क्या होगा, ये इन असेंडिंग ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू सपोज 1.5, 1.6, 1.7 एंड सो ऑन 1.9, 1.999 नियरेस्ट टू 2, 1.99 मीन्स वी आर, ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द 2, x टेंस टू 2 इसको कहा जा रहा है। कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि 2 के पहले जो भी वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगी, एज वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ये वैल्यू हमें 2 से लेस मिलती चली जाएंगी। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द वैल्यू 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 and so on 1.999 and this is the nearest value। ये क्या मिल गई हमें, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द 2, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज 1.5, यानी कि हो गया 2.5, 1.6 यानी कि हो गया 2.6 एंड सो ऑन। y की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 3.999 एंड सो ऑन, यानी कि दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट 3.999 मीन्स अप्रॉक्स टू 4। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे x की वैल्यू x टेंस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसे हम कहेंगे एज जैसे जैसे x 2 के तरफ टेंस बढ़ रहा है, हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4। अब आइए राइट हैंड साइड से देखें। राइट हैंड साइड से सपोज द वैल्यू ऑफ x 2.5, यानी कि राइट हैंड साइड जो वैल्यू मिलेगी 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन, यानी कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर होगी। वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स द 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई 2.5, 2.4, 2.3 and so on 2.01 मिलेगी, यानी कि वी एक्स टेंस टुवर्ड्स द, ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और ये लिमिट जो हमें मिल रही है हम ले रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स टेंस टू 2 हियर आल्सो, और यहाँ भी एक्स टेंस टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2.5, यानी कि दिस y इज इक्वल टू 4.5, 4.4 एंड सो ऑन। यहाँ क्या मिल जाएगी, 4.001, जैसे 001 ले लें तो 001, यानी कि एज वी मूव टुवर्ड्स एंड सो ऑन, एज वी मूव फ्रॉम द राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द 2, जब x 2 को एक्सटेंड कर रहा है, देखिए x
कहाँ पर टर्न्स कर रहा है? टुवर्ड्स द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द टू, द वैल्यू ऑफ y इज 4। इट मीन्स दैट कि यह दोनों वैल्यू ये क्या कर रही हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट बोथ आर कोइंसाइड टू ईच अदर। इसका मतलब यह जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 2। यह बात समझ में आई? फिर से मैं बताऊँ, कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं एट एनी पॉइंट, सपोज वी वांट टू नो x इक्वल टू 2 पर यह कंटिन्यू है कि नहीं, क्या करेंगे? x टेंस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड x टेंस टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इफ बोथ द लिमिट्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर देन वी विल से कि दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू। कैसे? ये देखिए, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ेंगे, इट मीन्स दैट क्या होगा? जैसे 1.5, सपोज हियर इज 2, तो 2 से पहले जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू, ऑल दीज वैल्यू टेंस टू 2, x इक्वल टू 1.5, 1.6, 1.7, 1 point something and so on, 1.999। जैसे ही 1.9 nearest value of the 2, we will get the value of y given by this function x plus 2 is 3.999, that is equivalent to 4. Similarly, from the right hand side, right limit जब हम लेंगे, right hand side का मतलब हो गया as x tends from right to towards the 2, right hand side यानी 2 के बाद ये वैल्यू क्या आएगी? इससे बड़ी वैल्यू मिलेंगी, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and so on. Suppose 2.5, 2.4, 2.3 and tends to 2.001 हमने ले लिया, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 2। जैसे जैसे x 2 की ओर बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ y कहाँ मिल रही है? 4 मिल जा रही है। इट मीन्स दैट कि दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड, इसे हम कहा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे क्या कहा जाएगा? राइट हैंड लिमिट, एंड डिनोटेड बाय x इक्वल टू 2 प्लस। यह दोनों लिमिट हमें क्या मिल रही है? fx की इक्वल मिल रही है। दिस वैल्यू ऑफ fx एंड दिस वैल्यू ऑफ fx, ये दोनों क्या मिल रही है? कोइंसाइड। यहाँ भी 4 मिला है और यह भी राइट हैंड लिमिट भी 4 मिल रही है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यू। अब इसे प्लॉट किया जाए, प्लॉट करके देखा जाए कि यह कंटिन्यू है कि नहीं। आइए, मान लीजिए ये हम हटा दें, सपोज suppose this is the x axis, y axis, x dash, y and y dash। अब देखें y is equal to our given function is y is equal to x plus 2। when the x is equal to 0, y is equal to 2 मिल रहा है। देखिए, when the x is equal to 0, y is equal to 2 means 0, एक पॉइंट ये मिल गया। when the x is equal to 0, y is equal to 2 because y is equal to x plus 2, right? अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 4 मिल रही है। x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 4 मिल रही है। सपोज दिस इज पॉइंट 4, यानी कि यह पॉइंट क्या हो गया? 2, 4, दिस इज द पॉइंट। ये बात समझ में आई? x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या मिल जा रही है? 4 मिल जा रही है, राइट? एंड x इज इक्वल टू -2 पर y की वैल्यू क्या मिल जा रही है? 0 मिल जा रही है, यानी कि -2, 0। x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू क्या मिल जा रही है? 0 मिल जा रही है। इट मीन्स दैट कि यदि इसे प्लॉट किया जाए तो हमें दिस वी आर गेटिंग दिस।
इट मीन्स दैट कि द फंक्शन इज, कोई पूछता है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 और नॉट, यस दिस फंक्शन, यह जो पॉइंट मिला इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यू है। क्यों कंटिन्यू है? इसलिए कंटिन्यू है कि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ कोइंसाइड टू ईच अदर, इसलिए ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यू। यह बात समझ में आई? यह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपको समझने के लिए, क्योंकि फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पॉइंट। यह बात समझ लीजिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 से पहले लेफ्ट साइड से 2 की तरफ अगर हम मूव करेंगे इट मीन्स वी विल टेक द स्मॉल फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, वी विल टेक द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे 3 पर चेक करना है, x इक्वल टू 3 पर, इसका मतलब हम क्या करेंगे 1.5, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन, ऐसे चेक करेंगे। 2.999 दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू। ऐसे ही राइट हैंड साइड से जब चलेंगे तो ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू टुवर्ड्स द 3, यानी कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू वी विल टेक द वैल्यू इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यह बात समझ में आई कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, ये बात राइट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सब हटा दिया जाए। सपोज a function is given by x minus 3 upon x minus 3। मान लीजिए ये फंक्शन है। सपोज a given function y is equal to fx is equal to mod of x minus 3 upon x minus 3। मान लीजिए ये फंक्शन, and we have to check whether this given function is continue or not। इसका मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन, देखिए 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ जा रही है, मतलब यह फंक्शन क्या है? डिफाइंड नहीं है, राइट। यानी कि x इज इक्वल टू 3 पर देखा जाए, एट x इज इक्वल टू 3 पर वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यू और नॉट। Suppose this is the value of x and y। x is equal to y। Left hand limit from the 3, पहले हम चेक करेंगे we are tending 3 towards the left hand side। लेफ्ट हैंड साइड से सपोज 2 पॉइंट, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं लेते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3 and so on। Nearest value is 2.999। Suppose we are taking this one, right? When we tend towards the 3 from the left hand side of 3, कौन कौन सी वैल्यू हमने लिया? 2.1, 2.2, 2.3, 2-4 वैल्यू ले लिया एंड सो ऑन 2.999। और y की वैल्यू हमें क्या मिली? जैसे ही यह वैल्यू हम पुट करेंगे 2.1 minus 3 and 2.1 minus, this is the mod function। It means that 2.1 minus 3 upon 2.1 minus 3 means we will get -1। दूसरी वैल्यू 2.2 minus 3 upon 2.2 minus 3 we will get -1। यहाँ भी हमें ये इस करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू हमें फिर -1 मिलेगी, इसके लिए भी हमें क्या मिल जाएगी? -1 वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स दैट व्हेन x टेंड्स टू
फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 3 टूवर्ड्स द 3, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ये रिप्रेजेंट करता है कि वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसे जैसे x फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 3 जैसे जैसे वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू मिलती है 3 के पास पहुंचता है, y की वैल्यू हमें फंक्शन की क्या मिल जा रही है, -1। हर वैल्यू के लिए -1 मिल जा रही है। ये -1 आया कहाँ से, x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यहाँ भी x की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द -1। 2.2 भी पुट करेंगे, फिर यहाँ -1 मिलेगा। 2.3 माइनस 3 अपॉन 2.3 माइनस 3, जो भी वैल्यू मिलेगी दिस इज इक्वल टू -1, बिकॉज ये माइनस वैल्यू। क्यों माइनस मिलेगी, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो भी मिलेगी। मॉड फंक्शन इज द जो भी वैल्यू, यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी बट वी विल टेक ओनली पॉजिटिव साइन बिकॉज दिस इज द मॉड फंक्शन। और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। दोनों वैल्यू कट जाएंगी, वी विल गेट द -1। हर वैल्यू के लिए हमें एक ही वैल्यू मिल रही है y की, क्या मिल रही है, -1। यानी कि इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने निकाला तो क्या मिल गई, -1। अब आइए राइट हैंड लिमिट में देखा जाए। राइट हैंड लिमिट दिस इज द पॉइंट 3, यानी कि हमने जैसे ले लिया 3.5, 3.4, 3.3 एंड सो ऑन 3.001। Suppose we are taking this value from the right hand side towards the 3 tends to, यानी कि इसे हम कहेंगे x tends to 3 प्लस, क्योंकि यह लिमिट क्या कहलाएगी, we are taking the different value of x from the right hand side towards x towards 3। अब यहाँ पर देखा जाए y की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3.5 माइनस 3 दैट इज 0.5 एंड 0.5 पॉजिटिव है, यहाँ पर 3.5 माइनस 3 विच इज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। 3.4 रखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगी, यहाँ 0.4, 3.4 माइनस 3 0.4 दैट इज 1। डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू 1। सिमिलरली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1। 3.001 रखेंगे तब भी यहाँ वैल्यू की मिल जाएगी 1। यानी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ द x व्हेन वी आर टेंडिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पॉइंट 3 टूवर्ड्स 3 हमें क्या मिल रही है, यानी कि हमें मिल रही है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने लिया तो यहाँ fx की वैल्यू -1 मिली, राइट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं तो fx की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू। अब प्लॉट किया जाए, x x डैश y यानी कि हर x के फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द x y की एक ही, कब, व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट हैंड लिमिट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस 3, तो हमें क्या मिल रही है y की वैल्यू -1 मिल रही है। ये पॉइंट हर x के
डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें यही वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। दिस इज द -1, द वैल्यू ऑफ y इज -1 फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, राइट। और जब हम फ्रॉम द राइट हैंड साइड x इज टेंडिंग टुवर्ड्स द 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तब y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। दिस इज सपोज दिस इज 1। इसका मतलब हो गया कि यह जो फंक्शन है ये हमें क्या करना पड़ा है, इस फंक्शन की एक गैपिंग मिल गई है दोनों फंक्शन, और यह गैपिंग ये बताती है कि द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इन दोनों, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं एंड राइट हैंड लिमिट, वी आर पुटिंग द राइट हैंड लिमिट, दोनों पॉइंट पर क्या मिल जा रहा है, एक गैपिंग मिल जा रही है, एंड दिस गैप शोज कि दोनों द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया। इस यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जब कभी भी कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन चेक करना हो, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इफ द बोथ द लिमिट आर कोइंसाइड टू ईच अदर, देन हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इन जनरल ये बात समझ में आ गई। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि इफ ये डेफिनेशन, यहां से हमें क्या डेफिनेशन मिली, डेफिनेशन मिली कि इफ f is the function, f is the real function in the subset of real number अगर f कोई फंक्शन हो, रियल फंक्शन, ऑन द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड C is the point in the domain of, यहाँ डोमेन से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, in the domain of f, then function f is continuous if and only if यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कब कंटिन्यूअस होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc के इक्वल हो जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यह बात समझ में आया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि when we will take limit x tends to c f(x) का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, यानी कि इसको अगर हम ब्रेक कर दिया जाए तो हमें दो लिमिट x टेंड्स टू c कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) and is equal to limit x tends to c minus f(x) इसके इक्वल हो जाए। एंड
एट द पॉइंट सी की बात हम कर रहे हैं, एट द पॉइंट सी, यानी कि एफ सी, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सी ऑन दिस फंक्शन, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, एफ सी के इक्वल होना चाहिए। सपोज अ फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ सी मीन्स वी विल पुट द इन द डोमेन एक्स, हमें मिल गया सी, यानी कि ये सी पर कब कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन, सपोज एफ एक्स इज द एक्स, दिस इज द फंक्शन, ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, सी के इक्वल मिलनी चाहिए। अगर एफ सी की वैल्यू सी के इक्वल में है, देन वी विल से कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये बात समझ में आई। On the next topic, we will discuss a different questions based on the continuity of the function, कि whether a given function is continue or not। और सारी फंक्शन चेक करने के लिए एक बात you must keep in your mind that we have to take the left hand limit and the right hand limit। ये बात समझ में आई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के इक्वल होना चाहिए। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज सपोज ए गिवन फंक्शन, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट द पॉइंट सी। सपोज वी वांट टू डिस्कस कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट सी आर नॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट सी प्लस निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट सी माइनस निकालेंगे। इफ द बोथ द लिमिट आर कोइंसाइड, देन वी विल से कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। एंड क्या होना चाहिए, एफ सी इज इक्वल टू सी। अगर हम वो पॉइंट रख दें इस फंक्शन में, तो हमें क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू सी मिल जाना चाहिए इन द डोमेन ऑफ एक्स। अगर हम एक्स की वैल्यू सी के बराबर पुट कर दें तो दिस विल इक्वल टू एफ सी, और एफ सी मिल जाए, राइट। तो अगले टर्न पर हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन, वी विल टेक अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट।